हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपांशु दास हूँ। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जो ऑटिज्म पे फोकस करके काम करते हैं। देखिए, ऑटिज्म लेके लोगों का मन में बहुत भय है। लोग सोचते हैं कि ऑटिज्म सही नहीं होता है, लेकिन वास्तव ये है कि ऑटिज्म एक अलग बास्केट नहीं है। प्रैक्टिकली ये समझना है कि ऑटिज्म में कुछ लक्षण होते हैं। ये जो लक्षण है ये बहुत और लोगों में रह सकता है, और ये लक्षण ना एक कंटिन्यूअम है। प्रैक्टिकली हम लोग अगर सोचते हैं कि कोई भी चीज आप जो देखते हैं एक सिंगल पॉइंट नहीं है। मान लीजिए हाइट किसी का बहुत छोटा है, हाइट किसी का बहुत ऊंचा है, लेकिन हाइट छोटा या बड़ा ऐसा नहीं है। इसके बीच में एक कंटिन्यूअम है, बीच में हर लेवल में लोग आते हैं। इस तरह से अगर आप ऑटिज्म को देखते हैं, ऑटिज्म में जो लक्षण है, जो ट्रेट्स है, अगर आप उसको कैटेगराइज करेंगे, चारों तरफ उसका कंटिन्यूअम है, जहां कोई ना कोई इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं आता है। अगर हम लोग सोचते हैं एक बच्चा डेवलप कर रहा है और सही डेवलप नहीं कर रहा है, उसमें ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं, हो सकता है इसका डेवलपमेंट कहीं फंस रहा है, और अगर हम लोग वहां इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सिर्फ ऑटिज्म नहीं, जो चारों तरफ है, अगर हम उनका जो पोटेंशियल है उस पे काम करते हैं, ये हर कोई नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और कैसे ये कर सकते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमारा जो लर्निंग्स है हम ओपन आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक खाली पन्ना जैसे ओपन एक पेज आपके सामने रखना चाहता हूं, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि मेरा जो एहसास है क्या है, मैं इतना दिन काम करके क्या समझा हूं। अगला 123 दिन में मैं कंटिन्यूअसली हर रोज आपके पास ये मेरा जो रियलाइजेशन है शेयर करने वाला हूं। देखिए, चारों तरफ जैसे काम हो रहा है मुझे सही नहीं लगता है। लोग खुद को अलग अलग बास्केट में बांट दिए हैं। कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, कोई स्पेशल एजुकेटर है, कोई बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, लेकिन ये लोग एक्चुअली क्या चीज में ट्रेंड है, ये इनके पास इनका आइडेंटिटी है। प्रैक्टिकली हम लोग काम किसको लेके काम कर रहे हैं? एक बच्चे को लेके। वो बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या उसके पिता माता जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको ही ठीक नहीं कर पाते हैं, हम लोग कैसे एक्सपर्ट बने? अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, मेरे पास क्या क्या डिग्री है, कौन कौन मुझे क्या प्राइज दिया है, वो मेरे लिए ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, आप मेरे पास कोई भी तरह का प्रॉब्लम लाइए, मैं उसका हल कर सकता हूं, मैं ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हूं। और मेरे पास वो कागज दिखाने लायक हो ना हो, मेरा एक्सपर्टाइज मैटर करेगा। और मेरा एक्सपर्टाइज क्या है, मेरा बोलने का तरीका बोलेगा। क्योंकि मैं अगर ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करता हूं, उसमें वैल्यू दिख जाएगा। मुझे कोई ढोंग रचने का जरूरत नहीं होगा। और वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, इंटरनल वैलिडेशन का जरूरत पड़ता है कि मैं खुद को क्या समझता हूं। इनफैक्ट अगर ये वैलिडेशन का सिस्टम बाकी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, जहां लोग खुद को काबिल समझ सकते हैं, सिचुएशन बदल जाएगा। एक जो पेरेंट है, जब पेरेंट बच्चे के साथ काम करते हैं, बच्चा तब सीखता है। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सीखता है? ये बच्चा चारों तरफ जो भी हो रहा है देखता है, सीखता है। मतलब उसके एनवायरनमेंट,
उसको अफेक्ट करता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, हम लोग अगर इसको ढंग से शेप नहीं करेंगे, आप एक माँ या बाप के तहत अगर कैसे ये एनवायरनमेंट को एनरिच करेंगे आपको पता ही नहीं, सिचुएशन बदलेगा नहीं। आप अगर, मैं एक नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, लूजर के तरह रहते हैं, आपको लगता है आपका लाइफ हेल हो चुका है, जो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बुरा चीज को बुला रहे हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट वैसा ही बनेगा, आपके बच्चे के पास वैसा ही जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा अपाहिज है, डिसेबल्ड है और इसका कुछ नहीं हो सकता है, और आप भीख मांगते हैं इसके फ्यूचर के लिए, इतना अगर हो जाता है क्या होगा? उतना होगा या वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरा तरफ देखते हैं, अब एक तरफ देखिए, आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, इलॉन मस्क का नाम सुने होंगे, लायनल मेसी का नाम सुने होंगे। इनका ऑटिज्म इनका स्ट्रेंथ है, इनको ऐसा सोच का कैपेसिटी मिला है क्योंकि वो बाकी से अलग है। तो आपके बच्चे को अगर ऐसा कैपेसिटी है और आप इसको नर्चर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये बढ़ नहीं पाएगा। देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, लेकिन ये कैपेसिटी कल्चर करके निकालना पड़ता है। क्या निकाले हमें पता नहीं। अगर हम लोग उस पे सिस्टमेटिकली काम नहीं करेंगे, नहीं होगा। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली काम नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो एक क्रिकेटर कैसे बनता है? वो नेचुरल क्रिकेटिंग टैलेंट लेके पैदा हुआ है इसलिए नहीं। प्रैक्टिकली ये समझना है, अगर सचिन तेंदुलकर बना है, उसका कारण ये है कि वो प्रैक्टिस किया है। हाँ, किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी को कम। जिसका उस तरफ नेक नहीं है तो उसका दूसरा कहीं होगा। तो किसका किस तरफ पोटेंशियल है, ये हमें ढूंढ निकालना सीखना है। तो आपको तुरंत दिख जाएगा, इतना आसान नहीं है। और देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, ये ऑटिज्म हो या जनरल एक बच्चा हो, उसके लिए एप्लीकेबल है। बच्चा हो या बड़ा हो, एप्लीकेबल है। तो अगर हम लोग ये करना सीख गए, दुनिया बदल सकते हैं। मैं उसी पे काम कर रहा हूं, और उस पे काम करने के लिए आपसे कंटिन्यूअस मैं अपना विचार शेयर करना मैं शुरू कर रहा हूं। अगला 4 महीने में मैं हर रोज आपके पास आऊंगा और आपके पास मेरा विचार प्रेजेंट करूंगा। जो करूंगा, हो सकता है आप देखें, हो सके आप ना देखें। अगर आप देखते हैं, हो सकता है आप लाइक करें, हो सकता है ना लाइक करें। लेकिन जब मैं आपके पास वो डालता जाऊंगा, उसके लिए मेरा इनर प्रोडक्शन सिस्टम मुझे बढ़ाता जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ये करता हूं, देखिए मेरे पास वो वैल्यू आ गया, मेरे पास वो वैल्यू प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी आ गया। और आप लेते हैं तो ठीक है, लेते नहीं है ठीक है। लेकिन अगर लेते हैं, आप कौन कौन सा चीज ले रहे हैं मुझे दिख जाएगा, और आपका क्या रिक्वायरमेंट है मुझे दिख जाएगा। अगर मुझे दिखता है, मैं उस पर ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। तो देखिए, आपका गेन मेरा गेन रिलेटेड है। आप अपना गेन सही तरह से कर सकते हैं। और हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट पे जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग विन 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 फिलोसॉफी पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप गेन करें, ये मेरा प्राइमरी फोकस करे। आप गेन करें, जैसे मेरा फोकस है, मैं गेन करूं, ये भी फोकस है। लोग ये नहीं बोलते हैं, लोग उसको बैकग्राउंड में रखते हैं, लेकिन फोकस उसी पे रहता है। थर्ड है कि मेरा जो टीम मेंबर्स है वो गेन करे, मतलब आप, मैं और मेरे टीम मेंबर्स साथ गेन करें, तब ना ये सस्टेनेबल हो सकता है। अगर एक पार्टी ज्यादा गेन करता है, दूसरा नहीं गेन कर सकता है, तो ये सस्टेनेबल सिस्टम नहीं होगा। और अगर सस्टेनेबल सिस्टम नहीं बनता है तो लॉन्ग टर्म इसका ओवरऑल आउटकम नहीं आ सकता है। तो ऑटिज्म में हम लोग जब काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये सिस्टम, ये सोच पॉपुलराइज करने का कोशिश कर रहा हूं।
और हम लोग कंटिन्यूअसली सिस्टम्स पे काम करते हैं। अगर हम लोग सिस्टम्स डिप्लॉय करेंगे, इसको कंटिन्यूअस टेस्ट करना पड़ता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक ट्राई टेस्टेड सिस्टम, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली फर्दर डेवलपमेंट का जरूरत होता है। कहाँ गैप है, हम लोग अगर उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, डन। तो परफेक्ट प्रोडक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। चारों तरफ परफेक्शन का एक वहम है, लोग परफेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन जो मैटर ज्यादा करता है वो है आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना मेन चीज होता है। अगर आप आगे बढ़ने पे काम नहीं करेंगे, आउटकम नहीं आएगा। कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज द फोकस एरिया। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो भी प्रायोरिटी रहेगा जिंदगी में, आप उसको पाएंगे। हम लोग टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स सेल्फ मैनेजमेंट। हम लोग कैसे अवेलेबल रिसोर्स को प्रायोरिटाइज करके बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। टाइम एक रिसोर्स है। आपके बच्चे के लिए आपके पास जो टाइम है उतना ही है, और वो आपके लिए और उसके लिए एक साथ है। अगर इसको आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ना सीखेंगे तो आप अपने बच्चे को बेस्ट दे सकेंगे। और देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं ये सिर्फ ऑटिज्म पे लागू नहीं है, चारों तरफ जो भी है उस पे लागू है। तो अगर आप मेरे विचार लेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, फायदा आपका मेरा दोनों का है। मैं क्लियर गोल लेके काम करता हूं। अब ये जो क्लैरिटी है ना, क्लियरनेस, क्लैरिटी नाम का कुछ होता नहीं है। क्लैरिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो मेरे पास आज जितना क्लैरिटी है, कल इससे ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए, तब ना आगे बढ़ पाएंगे। परसों उससे ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। तो क्लैरिटी ना बढ़ता जाता है। जिंदगी में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्लैरिटी बढ़ाना बहुत जरूरत होता है। और क्लैरिटी कैसे बढ़ता है, उसके लिए फोकस जरूरत होता है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ क्लैरिटी, फोकस ऑटिज्म पे सेम लागू है और लाइफ एट लार्ज उसके लिए भी लागू है। अगर हम लोग बच्चे पे काम करना चाहेंगे, हमारा फोकस कहाँ है? हम लोग लूजिंग पे फोकस कर रहे हैं ना विनिंग पे फोकस कर रहे हैं? कैसे हम लोग पोटेंशियल पे फोकस कर रहे हैं, पोटेंशियल पे ना ऑब्स्टेकल पे? तो ये निर्धारण करेगा कि मेरा आउटकम क्या होगा। तो देखिए, कैसे आप सोच रहे हैं ये जिंदगी बदल सकता है, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऑटिज्म का थेरेपी ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप अगर पेरेंट्स है, कैसे आप अपना विचार बदलते हैं और कैसे हम लोग आपका विचार बदलने में मदद कर सकते हैं, ये मैटर करता है। आप मैटर करते हैं। आपके बच्चे के लिए आप सब है, आपके लिए आपका बच्चा सब है। तो अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं होगा। सिचुएशन आपके हाथ में आना चाहिए। तो ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, ये क्या किए हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाया है जिसमें उनका पावर मेन है, आपका पावर नहीं है। आपको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो चारों तरफ टेक्निक्स देखते हैं, टेक्निक तो बाद में आता है, पहले तो स्ट्रेटेजी आता है। मैं कहां से कहां पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है। मेरे पास जो रास्ता है वही आपके लिए बेस्ट होगा, किसने कहा है? और मुझे अगर बाकी रास्ते पता नहीं है, कौन सा रास्ते में कौन सा गड्ढा है पता नहीं है, तो मैं एज ए एक्सपर्ट कैसे आपको मदद कर सकता हूं? चारों तरफ जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है। वो उनका आइडेंटिटी कैसे बनता है? वो जिस चीज में ट्रेंड है, एक चीज में ट्रेंड है, बाकी चीज मुझे पता भी नहीं है। तो मेरा फोकस इतना है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका सिचुएशन जब बदलता है तो मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूं। ऐसा नॉर्मली होता है। मेरे लिए आई हैव चेंज दैट, बिकॉज देखिए, मेरे पास कोई आता है, प्रॉब्लम लेके आता है। अगर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, और मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो आपको मुझे बेस्ट देना है। आपसे मुझे जानना है आपका कहाँ चैलेंज हो रहा है, और वो चैलेंज सॉल्व करने के लिए मुझे हर एरिया से कुछ ना कुछ लेना पड़ सकता है, एंड दैट्स ओके। अगर मैं उसको कंबाइन करके आपको कॉन्क्रीट सोल्यूशन दे सकता हूं,
और आप जब मेरे पास आ रहे हैं, अगर हम लोग उसको सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस में डाल सकते हैं, वही तो असली चीज है। हम लोग ओवर द लास्ट 5 इयर्स काम करके ऑलरेडी ऐसे प्रोसेस बनाए हैं और वो प्रोसेस लोगों के पास पहुंचाए भी है। मैं वो प्रोसेस सिर्फ नहीं, उसके पीछे जो विचार है वो भी आपको पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बिल्कुल खुला पन्ना लेके आपके पास आया हूं। मैं जो भी मेरा जिंदगी में हो रहा है, जो भी मेरा चैलेंजेस है, जो भी मेरा विचार है, मैं आपके पास रखूंगा और आप बताएंगे कि उसके बारे में आपका क्या सोच है। क्या आपको लगता है ये सही है, क्या आपको लगता है ये सही नहीं है? जो भी आप बोलेंगे हम लोग उस पर फर्दर विचार करेंगे और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये समझना पड़ेगा। नाउ अगला 4 महीने के लिए, जैसे मेरे खुद के लिए मैं कुछ क्लियर फोकस, कुछ गोल्स आइडेंटिफाई किया हूं। जैसे मैं अभी जिस ऑफिस में बैठा हूं, मुझे यहां से चेंज करने का जरूरत पड़ेगा अगला 2 महीने के अंदर। तो वहां जहां हम लोग दूसरा जगह जाएंगे, उसके लिए रिसोर्सेस, पैसे जरूरत होंगे। सिमिलरली हम लोग जो सिस्टम्स डेवलप किए हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर प्रोसेस, आपके पास रीच आउट करने का प्रोसेस, ये जरूरत है। मैं अपना टीम एक्सपैंड कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर ज्यादा इम्पैक्ट चाहिए उसके लिए भी पैसे जरूरत है। सिर्फ वही नहीं, अपना फिजिकल हेल्थ, मैं खुद को कंसिस्टेंट मानता हूं। रोज सुबह 4 बजे उठता हूं और कंटिन्यूअसली कैसे और डेवलपमेंट किया जाए इसको लेके सोचता हूं, काम करता हूं। तो मैं अगर आगे बढ़ना चाहूंगा, स्वस्थ रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वस्थ रहने के लिए अपना हेल्थ पे काम करने का जरूरत है, अपना फूड हैबिट्स पे काम करने का जरूरत है। मैं इतना दिन इस पे फोकस नहीं करता था, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पे फोकस करने का जरूरत है क्योंकि मैं नेक्स्ट लेवल जाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, मेरा शरीर मेरे साथ देने का जरूरत है। सिर्फ वही नहीं, मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो 8 साल की है, एक बेटा है जो 5 साल का है और मेरी वाइफ है। तो इनके साथ जो रिलेशन है, मेरा जो वैल्यूज है इनके पास पहुंचाना, इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बिल्ड करना, ये मेरा फोकस एरिया में आता है। मेंटल हेल्थ में मैं वैसे ही फोकस करता हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं सही नहीं रहूंगा, अगर मेरा मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बेस्ट नहीं दे पाऊंगा और मैं बेस्ट देने पे फोकस करता हूँ। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली खुद को मैं स्ट्रेच जोन पे रखता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं जाता हूँ। मैं कंफर्ट जोन में भी नहीं रहता हूँ। तो मैं कॉन्स्टेंटली खुद को बढ़ाने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेच पे रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और मेरा बॉडी जो मुझे बोलता है मैं उसको सुनता हूँ। तो अगर मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मैं उस पर गौर करूंगा और वहां रोकूंगा। मैं उसको ओवरस्ट्रेन नहीं करूंगा। मेरा बॉडी अगर रेस्ट मांगता है मैं उसको दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं स्ट्रेच जोन में रहूंगा जहां मैं ऑलवेज जहां कंफर्टेबल हूं, मैं उससे थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बाकी लोगों को वो सिखा पाऊंगा और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ओपन, कोई स्क्रिप्ट के बिना आपको जो भी सोच रहा हूं मैं बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि वो मेरा सोच है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे रोज आपके पास आऊंगा, शेयर करूंगा। आपका जो भी फीडबैक है हमें दीजिए, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।